अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि ठंड का सीज़न आ रहा है और ठंड के सीज़न में हम लोग छोटे मेमने को कैसे बचाएं जो ठंड के सीज़न में होते हैं, या फिर ठंड का सीज़न घुस रहा है, अब मेमने हमारे हो चुके हैं, या फिर ठंड के सीज़न में जो मेमने पैदा होते हैं तो जिनका डिलीवरी हो जाता है तो उसको कैसे बचाएंगे। तो सही बात है कि ठंड के सीज़न में मेमनों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, और जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो गोट फार्मिंग बहुत दिन से कर रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नए गोट फार्मर भाई हैं, जो नए फार्मर भाई हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ठंड के सीज़न में मेमनों को बचाने के लिए। तो इसलिए बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि रियान भाई कुछ ऐसा वीडियो बताइए कि मेमने को कैसे बचाया जाए, या फिर ठंड के सीज़न में मेमने ग्रो नहीं करते हैं। तो सही बात है, ठंड का सीज़न जब आता है, अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के सीज़न में बकरी हो या फिर मेमने हो, ये ग्रो करते हैं। लेकिन ठंड के सीज़न आते ही ना बकरी ना मेमने ये ग्रो नहीं करते हैं। इनका हेल्थ बहुत कम ही ये होता है कि ये हेल्थी हो पाते हैं, नहीं तो अनहेल्थी ही रहते हैं। और बहुत सारा इसका कारण होता है जिसके वजह से ठंड के सीज़न में बकरियां के अंदर कोई ज़्यादा ग्रो नज़र नहीं आता है, या मेमने तो एकदम ग्रो ही नहीं करते और मर जाते हैं। बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ है जो हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे और मैं अपने फार्म पे करता हूँ। ठीक है, इसी से ठंड के सीज़न में मैं ये वाला फार्मूला बहुत ही अपनाता हूँ, ताकि ठंड के सीज़न में मेरे बच्चे, मेरे जो मेमने हैं वो ग्रो करते हैं। आसपास बहुत सारे यहाँ पे भाई हैं जो जिनका छोटा मोटा फार्म है, तो वो लोग आते हैं तो कहते हैं कि आपका मेमना तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट हम लोग के मेमने ग्रो नहीं कर रहे हैं। और एक भाई का तो 14 मेमने हुए थे, अगले साल का मैं बात बताऊँ, 14 हुए थे मेमने, लेकिन 14 में वो सिर्फ 4 को ही बचा पाया, बाकी 10 मर गए। लेकिन अगले ठंड में मेरे पास सर्दी के सीज़न में मेरे 8 मेमने हुए थे, लेकिन 8 में से मैंने एक को भी मरने नहीं दिया और 8 का 8 मेरा बहुत अच्छा सेफ था। पहले उसको खिलाइए, जो जो चीज़ मैं बताया हूँ उन लोगों को पिलाइए। इन लोगों को पिलाने के बाद 1 महीना बाद ही आप हमको कमेंट कीजिएगा, या 1 महीना के बाद करिए या फिर 2 महीने के बाद करिए। आपको जब ये दिख जाएगा रिज़ल्ट, आपको 10 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन के बाद, ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक साबुनदाना वाला वीडियो बनाया था, 10 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट देखना स्टार्ट होगा। मेरा कमेंट आने लगा, आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं कि साबुनदाना वाला जो मैंने बताया था कितना ही अच्छा लाजवाब बताया था। इसका सभी ने फ़ायदा उठाया, कमेंट आया है मेरे उसमें, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारा कमेंट आया है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप, आप लोग तो स्किप करके देखते हैं, बात समझ नहीं पाते हैं, तो स्किप करके देख के आप लोगों को कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा और ये फार्मूला को अपनाइएगा, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो आइए चलिए, ठंड के सीज़न में हम लोग मेमने को क्या दें। देखिए, मेमना अगर 1 महीने का हो गया है या 21 दिन के बाद, ये काम आप मेमने के साथ कर सकते हैं। अगर मेमना 21 दिन का हो गया है तो 21 दिन के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूध लेना है, दूध लेना है, गड़ी का तेल लेना है, और A to Z विटामिन सिरप लेना है, और अंडा लेना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, आपके फार्म में अवेलेबल रहना चाहिए। अब इसको देते कैसे हैं, इसको खिलाते कैसे हैं, ये जान लीजिए। पहला चीज़, सबसे पहले आप 1 पाव दूध ले लीजिए या ½ लीटर दूध ले लीजिए। अब देख लीजिए आपके पास कितने मेमने हैं, मैं क्वांटिटी बता दूंगा, उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप सारा सामान ले लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूध ले लेना है,
और अंडा बॉयल कर लेना है। अंडा जो होता है उसको बॉयल कर लेना है। अब बॉयल करने के बाद उसका जो जर्दी होता है पीला वाला, उसको निकाल के फेंक दीजिए या खा लीजिए, लेकिन वो नहीं देना है उन लोगों को। अंडा ले लीजिए और अंडा को बॉयल करने के बाद उसका जो ऊपर का वाइट वाला होता है, जो वाइट वाला होता है उसको मिक्सर में डाल दीजिए। मिक्सर जो होता है ना, मिक्सर में डाल के उसको खूब अच्छा से उसको चला दीजिए ताकि वो एकदम पतला हो जाए। मिक्सर में जब उसको चला दीजिएगा तो वो एकदम पतला हो जाएगा, एकदम पतला। थोड़ा देर तक उसको चलाइएगा जब तक वो एकदम पानी की तरह ना हो जाए, ठीक है। जैसे माड़ होता है उसी टाइप से वो हो जाएगा। मिक्सर में चला दीजिए और गड़ी का तेल 1 चम्मच, 1 अंडा और 300 ग्राम दूध। 1 अंडा और 300 ग्राम दूध, याद कर लीजिए। 1 अंडा, 300 ग्राम दूध और 1 चम्मच, छोटा चम्मच से 1 चम्मच गड़ी का तेल और 5 ml A to Z सिरप। A to Z जो सिरप होता है वो, याद हो गया। दूध को पहले पूरा खौला दीजिए। खौलाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसका जो छाली होता है ना, छाली निकाल के फेंक दीजिए। और जब वो दूध हल्का गर्म रहेगा, पूरा ठंडा मत होने दीजिएगा, हल्का सी गर्म, जैसे कि वो लोग पी लें। जैसे उन लोग का माँ का दूध जब गारते हैं, गाय इसका बकरी का, तो जितना गर्म रहता है उसी के हिसाब से रहना चाहिए। अब उसके अंदर आप अंडा जो मिक्स ये किए हैं, मिक्सर में पीसे हैं, उसको डाल दीजिए। गड़ी का तेल जो बताएं 1 चम्मच वो डाल दीजिए और 5 ml आप ये दे दीजिए विटामिन का सिरप। अब इसको खूब अच्छा से मिला दीजिए, चम्मच से खूब अच्छा से मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद 150 ग्राम अलग कर दीजिए, यानी उसको 2 भाग में। ये जो आप बनाए हैं तो 150 ml हो गया। तो आप ये जो चीज़ बनाए हैं ना, इसको एक काम करिएगा, 2 भाग में बांट दीजिएगा। कितना भाग में बांटना है? 2 भाग में बांटना है। और 2 भाग में बांटने के बाद 1 भाग जो होता है, जितना आप लिए हैं दूध का, वो मिलाने के बाद वो जो 1 भाग हुआ है उसमें जितना वो है उतना ही पानी ऐड कर दीजिएगा। जितना आप उसका मिक्स करके अंडा और विटामिन का सिरप, ये सारा चीज़ जो मिक्स करके आप बनाए उसको 2 भाग में बांट देते। 1 भाग का एक जो बोतल होता है दूध पिल्ली का, जिसमें बच्चा लोग दूध पीता है, उसमें भर दीजिए। अब जितना वो है उतना ही पानी मिला दीजिए। दिन में 2 टाइम दीजिएगा, दिन में 2 टाइम दीजिएगा, सुबह और रात। सुबह में दीजिए और रात में दीजिए। यानी ये जो अभी खुराक बताएं 300 ml का, ये 1 दिन का खुराक 1 बच्चा का है, 1 मेमने का 1 दिन का खुराक है। आप रोज़ाना आपको ये कंटिन्यू करना होगा। इससे आपको हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कि आपके मेमनों में क्या ग्रोथ आया है, क्या ग्रोथ आया है। ये ग्रोथ खुद आप देख सकते हैं, हमको बताना नहीं पड़ेगा। आप इसका जो मैं ये चीज़ फार्मूला बताता हूँ, ये मैं खुद करता हूँ तब आप लोग को बताता हूँ। तो ये करिए, इससे क्या होगा कि बकरी का बच्चा का जो है ना, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा रहेगा और उसको ठंड लगेगा नहीं। जब उसके अंदर ताकत रहेगा ना, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहेगा ना, तो उसको कोई बीमारी उस पर असर नहीं करेगा। जब बीमारी नहीं, ठंड के दिन में क्यों मर जाते हैं बच्चे? इसलिए उन लोगों को ठंड मार देता है, पहली बात। दूसरी बात, सर्दी जुकाम, निमोनिया, ये सब होने से क्या होता है कि उन लोगों को ये हो जाता है, अब बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ आप पिलाइएगा ना, ये बहुत ही लाजवाब होगा और कभी उन लोगों को ठंड नहीं लगेगा। तो ये फार्मूला आप लोग अपनाइए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।